सब चीज हमें याद है पर प्रभु याद नहीं रहता। पर ब्रजवासियों ने कहा हम सब भूल गए, पर गोविंद आज भी नहीं भुलाया है। इसलिए देखो कि वो गए तो राजा बन गए, बाल बच्चेदार बन गए, समाज में प्रतिष्ठित हो गए, कृष्णम बंदे जगत गुरु बन गए। पर एक ही चीज रही कि आप भी सब बन गए, हम भी सब बन गए, सब चीज भूल गई, पर ब्रजवासियों का प्रेम और ब्रजवासियों की कृष्ण की याद दोनों चीज नहीं भुलाई। गोविंद नहीं भुलाए हमसे। और वही चीज संतों ने कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। अंत में वह राम भूल जाता है, कृष्ण भूल जाता है, गोविंद भूल जाता है। इसलिए वह जाने वाले साथ के लोग उसे याद दिलाते हैं कि देख यही चीज सत्य है। जाते जाते उन्होंने उसके बदले का भजन किया और राम नाम सत्य नाम का उच्चारण किया और इस संसार से अंतिम विदाई दी जाती है। उस चीज को हम याद करें। आछे दिन पाछे गए, हरि से कियो ना हेत। ये अच्छा समय है जब शरीर चलता है। फूल यदि बासा हो जाता है तो ईश्वर को अर्पण नहीं किया जाता। ऐसे ही मन, शरीर, वचन, वृद्ध अवस्था ये सब हमारी बासी हो जाती है। तब दोगे जब आँख से दिखाएगा नहीं, कान से सुनाएगा नहीं, मुंह से जपाएगा नहीं, जब हम कैसा जपेंगे। जीते जी हम कहते हमारे पास समय नहीं है और मरने के बाद शरीर नहीं है तो फिर कब होगा। जिसको पूछो उसको एक ही बात है, हमारे टेब नहीं है साहब, ये सब फालतू काम है, देखेंगे बुढ़ापा आएगा जब, क्या जरूरत है अभी सब करने की। जीते जी समय नहीं और मरने के बाद शरीर नहीं, फिर कब भजाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि उसकी याद बनी रहे। इसी को अष्टांग योग कहते हैं कि 8 प्रकार से हम मन से, कृप से, वचन से, वाणी से उससे जुड़े रहें। जुड़े रहना ही योग है, उसकी याद आते रहना ही सब कुछ संयोग है। यही बहुत बड़ा विधान है, यही नीति रीति है, यही प्रेम है, यही विद्वत जनों की भाषा में ज्ञान मार्ग है। ये सब चीज है क्योंकि भक्ति आ जाने के बाद बड़ा सरल क्रम हो जाता है। देखो कथा जो याद, एक याद में कोई पैसा नहीं लगता। याद एक ऐसा शब्द है कि वह 24 घंटा आ सकती है। इसलिए आप कहते हो तेरी याद 8 याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। अंत में उसी पे आना पड़ता है। इसलिए भगवान कृष्ण जी ने कंस के द्वार पे जाने से पहले सबको डांडस बांधी, हिम्मत बंधाई और सबसे एक बात कही कि जो मैंने तुमको दिया है वो किसी को नहीं दिया है। अंतरंग प्रेम, स्नेह, और दूसरे को यदि नाम दिया, कोई दर्जा दिया, कोई धन दे दिया, कोई पद दे दिया, कोई व्यवस्था दे दी, तो समय पे मैं धुंधला गया। पर प्रेम ऐसा है कि ये हमेशा हरा भरा रहेगा, जागृति रहेगी और इस जागृति को कभी कभी धुंधलाएगा नहीं। मुक्ति कारक है ये, कहीं से कहीं तक आपका बंधन में नहीं डालेगा। इसलिए मीठा बोलना ही सब कुछ अच्छा है। प्रेम जो है मोह कारक नहीं होता। कैसा होता है? मुक्ति कारक है। गुलाब जामुन का प्रसाद लोगे तो हाथ धोना पड़ेगा, हाथ चिकटे हो जाएंगे। पर मिश्री का प्रसाद लिया तो आपको हाथ नहीं धोना है। क्यों नहीं धोना है? कि ये मुक्ति कारक है। प्रेम और मोह, मोह क्या है? मुक्ति कारक नहीं है, उलझाने वाली चीज है और ये मुक्त करता है। कोई के मन में आ जाए कि ये उलझा देगा, जोड़ देगा। और कैसा करा उन्होंने, जब भी कभी वो मिले उद्धव जी से तो एक बात कही कि झूठी प्रीत हंस की कि जल सूखे और उड़ जाए।
हमने देखो उद्धव जी हंस के जैसा प्रेम नहीं किया। झूठी प्रीत हंस की कि जल सूखे और उड़ जाए, पर सांची प्रीत कमल की कि जल सूखे तो सूख जाए। सूखे तो सूखे, हमें इससे कुछ लेना नहीं। हम तो आखिरी तक उसी में रमे रहे, उसी में पड़े रहे। इसलिए एक बात कह दी कि प्रेम गति अति साकरी, जामे दो ना समाए। और मन से मन को तोलिए तो दो मन का बहुदाओ। एक ही तो मन था और एक हो जाओ साहब। वह एक ऐसा मार्ग है जो बिल्कुल सकरा है, विभक्त नहीं होने देता, एक हो जाता है। एक होकर के उसमें प्रवेश किया जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि उद्धव हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक था और वह चला गया उसके साथ। इसलिए पुराने समय में जो मन की तुलाई होती थी, मन से मन को तोलिए तो दो मन का बहु ना होए।